मित्रों, नमस्कार। हमारे सामने बेसिक कोर्स 2 है। इस कोर्स को हमने अभी से ठीक 2.5 महीने पहले पूरा किया था। तो इसका जो फाइनल आकलन है, उस फाइनल आकलन से संबंधित वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ। एक इंटरनल आकलन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए उस पर हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमने पहले क्या किया था और उसमें क्या करने की संभावना थी। तो साथियों, ये बेसिक कोर्स 2 से संबंधित है, टीपीडी बेसिक कोर्स 2। तो चलिए उन प्रश्नों को हम देखते हैं कि उन प्रश्नों में क्या कुछ था। साथियों, चलिए हम सीधे सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, 6 साल की रमा 64 में 6 दहाई और 4 इकाई बताती है। तो ठीक बताती है ना। 64 में बताती है 6 दहाई और 4 इकाई। 6 दहाई 60 हुआ और 4 इकाई 4 हुआ, तो 64 हो गया। और 46 को 64 को बराबर बोलती है। यहाँ देखिए मिस्टेक है उसके साथ में। 46 और मतलब यहाँ थोड़ा 46 और 64 दोनों को बराबर बोलती है। वो 64 के लिए अलग मात्रा में चीज़ें दिखाती है और 64 से बड़ी और छोटी संख्या बताने में उसे मुश्किल होती है। देखिए 6 साल की बच्ची यानी पहले क्लास की बच्ची है, अभी उसकी समझ बहुत तरह से विकसित नहीं हुई है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। आपके अनुसार नीचे दिए गए कारकों में से कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, मतलब हम एक से ज़्यादा ऑप्शन चुनेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, रमा को बड़ी संख्याओं को गिनने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाती। ये तो कम से कम सही है ही, ये सही है। अगला, 6-7 साल के बच्चों के लिए संख्याओं की तुलना करना मुश्किल है, इसलिए रमा से यह प्रश्न हल नहीं हो रहा है। देखिए ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तो ये इन जनरल कहा जा रहा है कि 6-7 साल, तो 6-7 साल के जो शहरी बच्चे होते हैं उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो ये ऑप्शन, ये विकल्प मुझे सही नहीं लगता। अगला है, रमा की संख्याओं की समझ, रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान कॉलम वैल्यू यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल्य यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं। मतलब उसको कॉलम वैल्यू पता है लेकिन क्वांटिटी वैल्यू पता नहीं है। ये भी एक विकल्प सही है। इसके बाद है, रमा ने गिनती कई बार बोलने का अभ्यास नहीं किया है, जिसकी वजह से वह छोटी बड़ी संख्या पर। देखिए गिनती बार बार बोलने से बच्चे को ये नहीं समझ में आ जाएगा कि 46 ज़्यादा है कि 64 ज़्यादा है। तो ये दो जवाब मुझे सही लग रहे हैं। चलिए हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या है। ये सबमिट कर दिया। देखिए आपका विकल्प सही है। और इसमें लिखा है कि रमा को बड़ी संख्याओं को गिनने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाती। रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल्य यानी क्वांटिटी वैल्यू यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं। बड़ी संख्याओं के संख्यापन की समझ की कमी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे संख्याओं को चिन्हों की तरह तो पहचान लेते हैं, लेकिन उन संख्याओं को और संख्याओं के संबंध को नहीं समझ पाते और ना ही उनमें शामिल मात्रा को देख पाते हैं। उसके ऊपर जब स्थानीय मान को इकाई और दहाई यानी स्तंभ मान की तरह अधिक समझा जाता है, तब बच्चे इकाई दहाई पहचान पाने के बावजूद असल संख्या की मात्रा मूल्य का अंदाजा नहीं लगा पाते। यदि बड़ी संख्याओं के संख्यापन और उनकी मात्रा मूल्य पर पढ़ाते समय ध्यान दिया जाए तो 6-7 साल के बच्चे भी संख्याओं की तुलना आसानी से कर पाते हैं। सही समझ के बाद ही गिनती के अभ्यास का फ़ायदा है, सिर्फ अभ्यास का नहीं। बिल्कुल, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे अंत में लिखा हुआ है, सही समझ के बाद ही गिनती का अभ्यास का फ़ायदा है, सिर्फ अभ्यास का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने देखिए दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में है, हमारी संख्या पद्धति
हमारी जो संख्या पद्धति है स्थानीय मान है। हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति है। बिल्कुल सही। स्थानीय मान पद्धति होने से नीचे दिए गए कौन से 3 मुख्य लाभ होते हैं? यानी 3 आंसर तो इसका सही होगा ही होगा, है ना। फिर से इसको हम पढ़ें। हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति है, जी हाँ है। और स्थानीय मान पद्धति होने से नीचे दिए कौन से 3 मुख्य लाभ होते हैं? अच्छा, तो देखते हैं। अब इसमें विकल्प आप खुद से भी पढ़िए, देखिए क्या क्या विकल्प है। देखिए इसमें विकल्प है, बहुत बड़ी संख्याओं को भी हजार, सौ, दहाई और इकाई के इस्तेमाल से कुछ ही अंकों की मदद से आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। ये तो सही है। बहुत बड़ी संख्याओं को भी, बहुत बड़ी संख्या माने वो चाहे 1000 हो, बच्चे के लिए तो 1000 भी ज़्यादा है, 1000 हो या कि वो लाख हो या कि वो करोड़ हो, है ना, या कि उससे भी ज़्यादा हो, तो बहुत बड़ी संख्याओं को भी बच्चे 1000, 100, दहाई, इकाई के इस्तेमाल से की मदद से आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल जाता है। संख्याओं में शामिल, अच्छा, तीसरा ऑप्शन है कि स्थानीय मान पद्धति में शामिल 10 की पावर की समझ से जमा, घटा, गुना और भाग करना आसान होता है। अच्छा, इसके बाद है, स्थानीय मान की समझ से लोग संख्याओं को एक तरह से ही समझ पाते हैं। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका जवाब होना चाहिए, एक तो सही है। चलिए, ये थोड़ा रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं भी, है ना। तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड वाला नहीं होगा। संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल, कहाँ आसानी से पता चल जाता है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमने सबमिट किया, आपका विकल्प सही है। चलिए, हम अभी तक सही जा रहे हैं, अब जारी करते हैं। अगला सवाल, सलील को जब 406 को पढ़ने को कहा गया तो उसने उसे 406 पढ़ा। अच्छा, ऐसे पढ़ा वो 406। संख्या को इस तरह से अंकों में डिजिटाइज पढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं? अच्छा, आप एक से अधिक विकल्प चुनें। अंकों का आपस में रिश्ता नहीं पता चलता है। अच्छा, मौजूदा संख्या से बड़ी या छोटी संख्याओं को नहीं पहचाना जा सकता है। स्थानीय मान की समझ दिखती ही नहीं है। संख्या की मात्रा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि थर्ड और फोर्थ सही आंसर होना चाहिए। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। ये चलिए बच गए, आपका विकल्प सही है। अब जारी रखते हैं। अब देखिए, सलील, जब सलील को 406 घटाव 132 हल करने को कहा तो उसने कुछ ऐसे हल लिखा। आपके अनुसार ऐसा हल होने का एक सबसे मुख्य कारण क्या? देखिए उसने क्या किया है, 406 ऊपर लिखा है, उसके नीचे 132 लिखा है, 6 में से 2 घटा के लिखा 4, 0 में से 3 घटा नहीं, वो सोचा कि 0 कुछ नहीं है, सीधे 3 लिख दिया, और 4 में से 1 घटा के लिख दिया 3। समझ गए होंगे।
अब है कि आप एक ही विकल्प, अब यहाँ एक ही विकल्प चुनना है ना। अब यहाँ पे हमें एक ही विकल्प चुनना है। तो उसे घटा करना आता ही नहीं। अच्छा, उसे घटा कर मन घटाओ, घटाओ को यहाँ घटा घटा लिखा हुआ है ना। हम लोग तो शुरू से हम लोगों की हैबिट है घटाओ बोलने की। जोड़, घटाओ, गुना, भाग ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो खैर चलिए, दूसरा है कि उसने घट संख्याओं को घटा की जगह जमा कर दिया है। वह जीरो को जीरो, वह जीरो को, ये शून्य को शून्य दहाई की जगह कुछ नहीं की तरह देख रहा। हाँ ये सही है ना। तो इसी में टिक लगा देता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ। चलिए बच गए। ठीक है, आपका विकल्प सही है। अब जारी रखते हैं। अगला सवाल। एक शोध के दौरान दूसरी कक्षा के एक बच्चे को 16 क्यूब्स के लिए संख्या लिखने को कहा गया। बच्चे ने 16 लिखा, फिर उन्हीं में से 6 क्यूब्स दिखाकर कहा कि यह 16 में 6 को दर्शाते हैं। जब 16 में 1 को दर्शाने के लिए क्यूब निकाल कर देने को कहा तो बच्चे ने एक ही क्यूब उठाया। इस देखिए कितना रोचक उदाहरण है नहीं। एक शोध के दौरान माने वो रिसर्च हुआ, एक शोध हुआ बच्चे मतलब ये पढ़ाई के संबंध में, बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो एक शोध के दौरान दूसरी कक्षा के एक बच्चे को, माने वो क्लास 2 का बच्चा है, ठीक है। तो क्लास 2 के बच्चे का क्या हुआ कि एक बच्चे को 16 क्यूब्स के लिए संख्या लिखने को कहा गया। तो बच्चे ने 16 लिखा। बच्चे ने क्या लिखा? 16 लिखा। 16 लिख दिया। फिर उन्हीं में से 6 क्यूब्स दिखाकर कहा कि यह 16 में 6 को दर्शाते हैं। जब 16 में 1 को दर्शाने के लिए क्यूब्स निकाल कर देने को कहा तो बच्चे ने एक ही क्यूब उठाया। इस उदाहरण के बारे में क्या सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन है बच्चे ने, अच्छा इसमें भी है कि आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अच्छा, दूसरा है बच्चे ने स्थानीय मान को समझने में ऐसी गलती, बच्चे स्थानीय मान को समझने में ऐसी गलती करते ही हैं। इसके बाद है थोड़े समय में अपने आप गलती ठीक हो जाएगी। बच्चा 1 को 1 दहाई या 10 की तरह नहीं देख रहा है, इसलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए 10 नहीं चुन रहा है। ये तो सही है कम से कम। अंतिम, बच्चा 16 को 10 और 6 के जोड़ की तरह नहीं समझता है। बात तो ये भी लगता है। तो चलिए इसमें भी ठीक लगाते हैं, हम आजमाते हैं। ये सबमिट किया, ठीक है, आपका विकल्प सही है। जारी रखें। अब क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा दूसरी के बच्चे को 16 को स्थानीय मान पद्धति में समझने के लिए नीचे दी गई कौन सी चीज़ों की समझ होना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चलिए यहाँ भी एक से अधिक विकल्प वाला ज़्यादा डेंजर सवाल होता है ना, क्योंकि एक से अधिक विकल्प वाले में क्या हो जाता है कि अब समझ से बाहर हो जाता है कि कौन कौन सा सही होगा। और कई जगह तो हम लोग भाषा की क्लिष्टता के चलते बात को नहीं समझ पाते हैं। यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ रहता ना तो हम लोग बढ़िया से हम लोग कर पाते हैं। और देखिए इसमें विकल्प भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विकल्प है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला विकल्प में है कि 1 और 6 के स्थान को आपस में बदला नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 1 दहाई के स्थान पर है इसलिए वो 1 नहीं बल्कि 10 वस्तुओं को दर्शा रहा है। ये दोनों तो सही लग रहा है। 16 में 10 और 6 शामिल है, ये भी सही लग रहा है। इसके बाद है 16 में 1 10 इकाइयों का समूह और 6 इकाइयां आएंगी। अच्छा, ये भी तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इसके बाद है 16 20 से छोटा है और 10 से बड़ा है।
इसके बाद है 16 को 1, 10 जोड़ 6, एक की। देखिए कुछ कुछ तो समझ में भी नहीं आ रहा कि लिखा क्या है। ये थोड़ा सा, और एक साइड में भी लिखा है 16 का लिखित नाम 16 है। तो इसमें क्या किया जाए, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए। मुझे लगता है कि ये अंतिम दो चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये दोनों को, इसको नहीं, इसको। 16 20 से छोटा और 10 बड़ा, इसको नहीं, इसको देखते हैं। तो गलत हो गया जी। पुनः प्रयास करते हैं। इसको हटाओ, चलो इसको डालो, सबमिट करो। अच्छा चलिए, यहाँ तो हम भी फंस गए। बहुत कोशिश किए थे कि नहीं फंसेंगे, लेकिन फंसे हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है। आपका विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प में है 1 और 6 के स्थान को आपस में बदला नहीं जा सकता। एक दहाई के स्थान पर है, इसलिए वो एक नहीं बल्कि 10 वस्तुओं को दर्शा रहा है। 16 में 10 और 6 शामिल है। देखिए ये सब तो सही विकल्प है। हालांकि दी गई सभी बातें 16 की समझ से जुड़ी है, लेकिन 16 को स्थानीय मान प्रणाली में समझने के लिए आखिरी दो बातें कक्षा दूसरी में आना जरूरी नहीं है। शुरुआत में स्थान की मात्रा, अंकों के द्वारा दर्शाए जाने वाली मात्रा और उनका आपसी रिश्ता समझना अधिक जरूरी है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल। देखिए क्वेश्चन भी इतने बड़े बड़े हैं ना, पढ़ने में भी समय लग जा रहा है। कक्षा 1 की एक गणित शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बड़ी संख्याएं सिखाने के कुछ तरीके सोचे हैं। आपके अनुसार इन तरीकों को किस क्रम में कक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, पहला, बच्चे 78 को खोलकर 7 टेंस प्लस 8 वंस और 70 प्लस 8 कॉपी में लिखेंगे। तो ठीक लगता है, लेकिन ठीक की बात नहीं है। यहाँ करना क्या है, विकल्प के अनुसार लिखना है ना, कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प, मतलब कौन विकल्प पहले होगा। विकल्प सब सही है, लेकिन कौन विकल्प पहले होगा और कौन सा विकल्प बाद में होगा। जैसे पहला में दिया ABCD, फिर दूसरा में दिया BCDA, फिर CABD, फिर DCBA। तो दूसरा है, बच्चे राजमा के दानों को 10 के समूह में और अकेले अकेले रखकर 78 बनाकर देखेंगे। अच्छा, बच्चे अपनी कॉपी में 78 को 10 के 7 समूह और 8 खुली चीज़ों का चित्र बनाकर दिखाएंगे। और इसके बाद है, बच्चे 78 को कॉपी में चित्रों की मदद से और अंकों में और शब्दों में खोलकर एक साथ लिख के दिखा पाएगा। अच्छा, तो इसमें मुझे लगता है पहला ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए, कि बच्चे राजमा के दानों को 10 के समूहों में अकेले अकेले रखकर 78 बनाकर देखेंगे। तो ये पहले आना चाहिए, मैंने बी तो कम से कम पहले आना चाहिए। तो बी पहले आएगा, तो अब यहाँ थोड़ा तुक्का लगाता हूँ मैं, बी पहले आना ही चाहिए। अच्छा थोड़ा जांच भी लें। सी में बच्चे अपनी कॉपी में 78 को, हाँ ठीक है, सी बाद में, तब फिर डी, तब ए। ठीक लगता है, देखते हैं। चलिए बचे हैं, आपका विकल्प सही है, जारी रखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है।
देखिए आपके सामने यहाँ तस्वीर भी दी हुई है। बच्चे भी ये तस्वीर वाले जो सवाल होते हैं ना उसको हल करना ज़्यादा उनको रुचिकर लगता है। तो कक्षा दूसरी में पढ़ रही भाविका, बच्ची का नाम होगा, गणित माला पर सरलता से 100 तक की संख्याओं को दिखा पाती है और 10 के समूह में भी आराम से गिनती कर लेती है। अब उसकी इकाइयों को दहाई में बदलने यानी एक्सचेंज प्रॉपर्टी की समझ को मजबूत करने के लिए शिक्षिका कौन से संसाधन का उपयोग कर सकती है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। साथियों, ये सवाल तो सच पूछिए थोड़ा आसानी हो गया हम लोगों के लिए। इसमें राजमा के दाने, रंगीन टोकन और डींज बॉक्स, ये 3 ऑप्शन है। तो मुझे लगता है इसमें राजमा के दाने होगा और सबमिट करते हैं। तो गलत हो गया, पुनः प्रयास करें। डींज बॉक्स, सबमिट। चलिए इसमें डींज बॉक्स होगा, है ना। और जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कक्षा 1 के बच्चों को स्थानीय मान सीखने की शुरुआत करने के लिए एक शिक्षिका ने एबेकस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में ही एबेकस के इस्तेमाल से स्थानीय मान सीखने में कौन सी मुख्य मुश्किल आ सकती है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। साथियों, एबेकस तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग भी पुराने समय में जो कुछ ऐसे हम लोग को स्लेट मिलते थे, जो कि उस स्लेट में कुछ मोती, प्लास्टिक के बने हुए कुछ मोतियों के दाने साइड में लगे हुए रहते थे। तो उसके सहारे हम लोग जो है कि उसको चुनते थे, है ना। तो चुनते थे तो उसके मतलब उससे हमारी गिनती भी मजबूत हो जाती थी। तो यहाँ 3 ऑप्शन है। बच्चे को संख्या में कितने 100, दहाई और इकाई है पता ही नहीं चलेगा। बच्चे को संख्या में कौन सा स्थान पहले आता है, कौन सा बाद में, पता नहीं चलेगा। इसके बाद है बच्चे संख्या में खुली चीज़ें और समूहों को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए? क्वेश्चंस देखिए है तो कुछ नहीं और क्वेश्चन बहुत कुछ है, हार्ड भी है और आसान भी है। मुझे लगता है कि ये बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ें और समूहों को नहीं देख पाएंगे। इसी को करते हैं और सबमिट कर देते हैं। आपका विकल्प सही है, जारी रखते हैं। अब आइए 10वां सवाल में। स्थानीय मान की पूर्ण समझ में, फिर है खाली स्थान, संख्यांक की पहचान और मौखिक नामों को सुनकर संख्यांक पहचान पाना शामिल है। अच्छा, स्थानीय मान की पूरी समझ में संख्यांक की पहचान माने संख्या के अंकों की पहचान और मौखिक नामों को सुनकर संख्यांक पहचान पाना शामिल है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है 10 के समूह बना पाने की समझ, 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूहों में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना, अंकों की अपनी मात्रा की समझ। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है 10 के समूह बना पाने की समझ, 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूहों में गिनना, यही सही लगता है। दूसरा विकल्प सही है। चलिए सबमिट करते हैं। आपका विकल्प सही है। 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूह गिनना, इकाई और दहाइयों में गिनना। वेल जॉन ए वान डी काब का ये सब मैथमेटिशियंस का नाम है। जारी रखते हैं। धन्यवाद। चलिए ये हमारा पूरा हुआ। हालांकि एक आध जगह हम लोग थोड़ा फंस भी गए, ये स्वाभाविक चीज़ है। अस्वाभाविक तो तब होता है जब सब सही सही जवाब दे देते, है ना। तो चलिए मित्रों, इसी तरह से बने रहिए और आगे हम लोग और कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं।